नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और ये जो वीडियो है ये खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका एग्ज़ाम आपका 13 अक्टूबर से एयरफोर्स वाली जो है वो शुरू होगी। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो एयरफोर्स /01/2024 वाली जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर महीने से शुरू है, 13 अक्टूबर से। ठीक है, और शायद 20 अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगी, यानी दुर्गा पूजा से पहले ही वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब बात है कि अभी तो ज़्यादा शायद वक्त है नहीं, लगभग 1.5 महीना से भी कम है। तो इस टाइम में हम कौन सी चीज़ को पढ़े, कौन सी चीज़ को नहीं पढ़े। जो बिगिनर है, जो अभी शुरू किया है, तो उसके लिए सब पूरा कंप्लीट सिलेबस करना नहीं होगा उसके द्वारा। ठीक है, वो किसी के द्वारा भी नहीं होगा, इतना जल्दी वो सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से ही नहीं होता है। सिलेबस को कंप्लीट करके लगभग 3 बार उसको रिवाइज करना पड़ता है एग्ज़ाम से आगे, और एग्ज़ाम से लगभग 15 से 20 दिन पहले सिर्फ रिवाइज और रिवाइज, नथिंग न्यू। कुछ भी न्यू पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है, सिर्फ आपका जो रिवाइज है वही करना पड़ता है। तो ये जो वीडियो है ये मेनली है जीके के बारे में। अब देखिए, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि आप जीके मत पढ़िए, लेकिन मैं आपको एक समझाऊँगा कि वेटेज क्या है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि 20 मार्क्स की आती है इंग्लिश और 30 मार्क्स की होती है रागा सेक्शन। अब अगर रागा सेक्शन भी उठा ले तो लगभग शिफ्ट वाइज वेरी करता है, ये किसी में 6, किसी में 7 या फिर किसी में 8 जीके आती है। ठीक है, मेनली आपको फोकस करना है इंग्लिश में, मैथ में, रीजनिंग में। अगर आपको लगता है कि नहीं आप कन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आपका इंग्लिश ठीक ठाक है, आप कर लेंगे, तो वो अलग बात है। अगर आपकी मार्क्स मॉक टेस्ट में इंग्लिश में अच्छा आ रही है, लगभग 16-17 आ जा रही है, तो ठीक है, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको पता है कि आप इंग्लिश में उतने माहिर हैं नहीं, आपको मैथ में भी तैयार होना पड़ेगा, रीजनिंग में भी तैयार होना पड़ेगा, तो आप जीके को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कम आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीके को मत पढ़िए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है आप उस पर फोकस कीजिए। आप अगर 6-7 जीके छोड़ भी आए ना, लेकिन आप अगर इंग्लिश में, मैथ में, रीजनिंग में अगर लगभग 90% तक अटैम्प्ट दे दिया और वो करेक्ट हो गया, तो आप ऐसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो जीके है, आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो कोर्स खरीदे हैं। ठीक है, अब कोर्स से होता है कि आप, वो तो आपको ये नहीं बोलेगा कि ठीक है आप ये पढ़ो, सिर्फ इतना पढ़ो, वो तो आपको कंप्लीट करा है क्योंकि वो पैसा लिया है, लेकिन आपके लिए वो वर्थ इट नहीं है। ठीक है, 6 से 7 मार्क्स के लिए मैं सिलेबस क्यों कंप्लीट करूँ जीके का, है ना। तो आपको अगर उतना ही जीके पढ़ना है, आपका अगर अदर सब्जेक्ट कंप्लीटेड है, आपको पता है कि नहीं, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, सो देन आपका जो जीके की प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। अब जीके की प्रिपरेशन क्या करेंगे, तो मैं सिर्फ बोलूँगा कि भाई अगर आपको जीके की प्रिपरेशन करना ही है तो आप सिर्फ स्टैटिक जीके पढ़िए। जैसे कंट्रीज़ का कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, फिर हमारे जो स्टेट है उन स्टेट में किस स्टेट का कौन सा सीएम है, कौन आपका जो गवर्नर है, ये वाला हो गया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, कुछ आर्टिकल्स पढ़ लीजिए। नहीं, जो स्टैटिक पोर्शन है जो बदलता नहीं है वो कुछ पढ़ लीजिए। उतना एकदम डीपली इतिहास में या फिर भूगोल में या फिर साइंस में घुसना नहीं है। ठीक है, आप जो स्टैटिक पोर्शन है आप उससे थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। अगर आपका पास समय है और आपका बाकी सब्जेक्ट हो चुका है तभी कीजिए। अगर आपका इंग्लिश में आप जानते हैं कि आप कमज़ोर है, मैथ में कमज़ोर है, तो अब भाई आप इसी सब में ध्यान दीजिए। आप जीके अभी मत करिए, जीके 5-6 दिन आप जीके बस इतना कीजिए। आप अगर मॉक टेस्ट देंगे ही, तो मॉक टेस्ट जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें जो आपको जीके मिलेगा वो सब कर लीजिएगा और उसको एनालिसिस कीजिएगा, उसमें जो ऑप्शंस रहेगा उसके बारे में भी जानिएगा। तो ऐसे करके जीके कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वेटेज सबसे ज़्यादा है इंग्लिश का, तो उसमें फोकस कीजिए ना भाई। आपको पास करना है ना, आपको थोड़ी रैंक 1 आना है, आपको तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ताकि आपका फाइनल मेरिट में नाम आए। तो बस उसके लिए आप यही कीजिए जो मैं कह रहा हूँ आपका। और सबसे पहली बात जो है, मेन चीज़ है, जो खुद पे भरोसा रखना है। काफ़ी ऐसे लड़के हैं जो काफ़ी पढ़ते हैं, अगर मैं आवर्स के हिसाब करूं तो वो 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो मार्क्स आती है ना एग्ज़ाम देने के बाद वो काफ़ी कम आती। क्यों आती? क्योंकि वो हर वक्त प्रेशर में जीते हैं, हर वक्त प्रेशर में जीती और ख़ुद को सामने वाले से कंपेयर करते हैं। कभी कभी तो होती है कि अपने दोस्त से भी कंपेयर कर लेते हैं, तो ये सब गलत बात है। आप अपना प्रिपरेशन कीजिए। आप देखिए कि आपको आज से 1 महीना पहले क्या आता था, आज क्या आता है, खुद को कंपेयर कीजिए, ना कि दूसरों को। ठीक है, और खुद पे भरोसा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ एयरफोर्स के बारे में, जो आप अभी जो सामने एग्जाम आएगी उसके बारे में और कुछ जानना हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।